जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जय श्री कृष्ण। एक ऐसा समय जो हमारे सामने बहुत बड़े ग्रहों के संकेत को लेकर के आ रहा है, जिसने स्टार्टिंग के अंदर ही हम लोगों को एक उत्पात दिखा दिया जहां पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु देखनी पड़ी हम लोगों को, और एक खुशियों का माहौल जो बना हुआ था उस स्थान के ऊपर आतंकवादी घटना को घटित होते हुए हम लोगों ने देखा। तो ये एक परिणाम है जिसमें चतुर्ग्रही योग ने अपना पूर्ण योगदान निभाया, क्योंकि इसी प्रकार की विस्फोटक घटना का अनुमान जो हम लोग मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लगा रहे थे, हम देख रहे थे कि समय जो बदल रहा है और बदलते हुए समय के अंदर विशेष प्रकार की घटनाओं को जन्म देने वाले ग्रहों के संकेत हम लोगों को मिल रहे हैं। वही ग्रहों के संकेत इस साल को एक नई दिशा प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस साल के अंदर होने वाला ये बदलाव खास तौर के ऊपर हमारे पराशर मुनि शास्त्र की अगर मैं बात करता हूँ या फिर सुत संहिता की बात करता हूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार की ये अनस्टेबल कंडीशंस उत्पन्न हुई है, ये कंडीशन जब उत्पन्न होती है जब दो या दो से अधिक ग्रह या फिर पांच ग्रह एक ही राशि के अंदर विद्यमान होकर के किसी प्रकार का युति संबंध क्रिएट हो रहा हो, दृष्टि संबंध क्रिएट हो रहा हो, तो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम मिलता है। एक बारी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिल पाए। तकरीबन जो ये घटना स्विट्जरलैंड में घटित हुई थी, ये 1:30 के आसपास, 1:35 के आसपास का समय था, और उस समय के अंदर चतुर्ग्रही योग का बहुत ही बड़ा संयोग बना हुआ था, जिसने एक ही दिन के अंदर अंदर दो बड़ी घटना को स्विट्जरलैंड के अंदर घटित होते हुए हम लोगों ने देखा, जिसमें 40 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 120 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो ये एक ऐसा समय था जिसने जनवरी को एक विस्फोटक घटना के रूप में आगे बढ़ाना शुरू किया, और ये एक वार्निंग थी जिसके बाद में हम लोगों ने म्यांमार और जापान के अदर कंट्रीज के अंदर आप देखिए कि भूकंपीय घटना की चेतावनी आते हुए देखी। तो ये जब भी पंचग्रही योग का निर्माण होता है, जल के कारण या फिर अग्नि राशि है तो अग्नि के कारण या फिर भूमि तत्व के कारण, किसी ना किसी बड़ी घटना का इम्पैक्ट इंसानों के ऊपर पड़ता है। और वो बड़ी घटना जिससे हम लोगों को पहले से सतर्क रहना है या फिर पहले से हम लोगों को ये सोच के चलना है कि जो संकेत मिल रहे हैं उन संकेतों की परिभाषा को समझते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि अब ये समय एक बहुत बड़े जल और अग्नि के तांडव को, मिला जुला संगम को हमारे सामने लेकर के आ रहा है। अगर मैं बात करूंगा इस समय के अंदर कि कहां पर यह स्थिति और भी ज़्यादा भयानक हो सकती है, तो यह स्थिति 5 जनवरी से लेकर के आगे 14 जनवरी तक के बनने वाले योग को एक विशेष दिशा प्रदान करती हुई नजर आती है। और ये केवल तारीखें नहीं है, ये वो समय की उत्पत्ति है जिसके अंदर 9 दिन के हालात बद से बदतर स्थितियों को हमारे सामने ला सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा ताकि आप लोगों को चेतावनी के रूप में एक विशेष ये कहिए कि ऐसी चीज़ें पता लग जाए ग्रहों की, जिसको जानने के लिए एक आम आदमी के जीवन के अंदर होने वाले बदलाव के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इस समय के अंदर जो ये बात स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो एक ट्रेलर के रूप में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि चतुर्ग्रही योग का निर्माण विशेष तौर के ऊपर पंचग्रही योग से चतुर्ग्रही योग का निर्माण कहना उचित होगा। तो पंचग्रही योग जो चंद्रमा के साथ में मिलकर के बनाया, और चतुर्ग्रही योग जो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा 16 तारीख के बाद से, ये जनवरी माह को इतना खास बना दे रहा है कि पूरा का पूरा महीना 4 ग्रहों के संयोग के साथ में बीतता हुआ नजर आ रहा है। और ये पैनिक क्रिएट करता है लोगों के मध्य में। ये बहुत ही भयानक लैंडस्लाइड्स को लेकर के आता है नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर। ये दिखाता है क्लियरली हम लोगों को कि बहुत बड़े तौर के ऊपर किसी प्रकार की ऐसी अशुभकारी घटना, जो अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से के अंदर
जिसके अंदर आप हिमालयन रीजन ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, पंजाब के पार्ट ले लीजिए, या फिर तो आप नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ पार्ट के अंदर अगर हम हिमाचल को और उत्तराखंड को देखते हैं तो ये बहुत बड़े संयोग को बना रहा है, एक बड़े कोलेजन को बना रहा है कि कहीं पर बड़े दबाव के कारण पहाड़ों का धंसना दिखाई दे, या फिर पत्थर गिरने की घटना बढ़ित होती हुई नजर आए, या फिर जंगलों की आग के कारण प्रभावित होने वाली समस्या हम लोगों को परेशान करती हुई नजर आती दिखाई दे। ये इस समय के अंदर विशेषतः 13 तारीख तक घटित होने वाली बड़ी संभावना हमारे सामने नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं आगे, जब मावस्या तिथि निकलेगी और जो ये मौनी मावस्या आगे बढ़ेगी तो इस मावस्या तिथि का असर हम लोगों को विशेष बदलाव के परिणाम लेकर के आएगा, क्योंकि पिछली मावस्या के अंदर जिसने पूरे महीने को साल के साथ में जोड़ने का कार्य करा, इस मावस्या का असर आप लोगों को आगे आने वाले ग्रहण तक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्रहण को होने वाली मावस्या के तिथि डेट्स को और भी ज़्यादा सेंसिटिव बना देगी, क्योंकि उस समय पर ही क्रिएट होगा पंचग्रही योग। और पंचग्रही योग मौनी मावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है। इस समय के ऊपर लोग बड़े तौर के ऊपर स्नान करने के लिए जाते हैं, और यही समय है जहां पे जल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घटित होने वाली घटनाओं की संभावना बड़े तौर के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि इस समय के ऊपर ये योग हम लोगों को पीड़ा देने का कार्य कर रहा है। और जो डेट्स मैंने आप लोगों को बताई है, इसमें 21 तारीख भी ऐड ऑन कर लीजिएगा, 17 तारीख भी ऐड ऑन कर लीजिएगा। ये बहुत ही मुश्किलों की तारीखें होने वाली है, जिसके अंदर एक दूसरे के साथ में बिगड़ने वाला कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ में किसी ना किसी प्रकार की अस्थितिक और असमंजस की स्थिति का उत्पन्न हो जाना। इस समय के ऊपर शुक्रदेव जो जल तत्व की राशि के अंदर जल तत्व के ग्रह है और विद्यमान होकर के एक बदलाव को ला रहे हैं, वहीं पर सूर्य और मंगल जो अग्नि कारक ग्रह है एक विशेष युति संबंध बना रहे हैं, और आपस में वहीं पर बुध देव का बैठना, बुध का ना तो मिलन होता है किसी प्रकार से, आप ये कहिए सूर्य के साथ में, ना ही बुध का मिलन होता है किसी प्रकार से शुक्र के साथ में, और ये एक तालमेल को बैलेंस करने की स्थिति को नहीं दिखाता। तो यहीं पर मनुष्य को विशेष प्रभावित होना दिखाई देता है। और मंगल देव अग्नि कारक की राशि में बैठ करके एक मंगल जो पृथ्वी तत्व को प्रभावित कर रहे हैं, पृथ्वी तत्व की राशि में पृथ्वी तत्व को प्रभावित कर रहे हैं, ये विशेष प्रकार के एलिमेंट्स को हिला रहे हैं। तो जहां पर अग्नि एलिमेंट्स हिल रहा हो, जहां पर जल का प्रभाव जल तत्व हिल रहा हो, जहां पे वायु तत्व प्रभावित हो रहा हो, और हर एक ग्रह एक अपनी पावर को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हो, इस टाइम के अंदर विशेष बहुत ही विशेष योग को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जनवरी का माह हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है जितना कि 2026 का ये साल, क्योंकि ये भी बदलाव लेकर के आएगा और 2026 भी हम लोगों को आगे बदलाव देगा। और इसी के बाद में तुरंत हम लोगों को देखने को मिलेगा ग्रहण, और ग्रहण का असर जो आगे प्रभावित करेगा हम लोगों को कम से कम 45 दिनों के लिए, ये बहुत बड़े तौर के ऊपर एक प्रारंभिक स्थिति को एक हलचलों की स्थिति के अंदर डालता हुआ नजर आने वाला है। और जब चंद्र ग्रहण लगेगा तब सुनामी का प्रभाव और जल के कारण होने वाली बड़ी घटनाएं भी प्रभावित करती हुई नजर आएंगी। तो आज के लिए उम्मीद करूंगा ये बनने वाला पंचग्रह योग जो हम सभी के ऊपर किस प्रकार से हानिकारक प्रभाव डाल रहा है, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। पूरी तरीके से ज्योतिषीय आकलन पर आधारित ये वीडियो था। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे, अन्य प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को हाइप जरूर प्रदान करेंगे। तो इजाजत चाहूंगा आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।